हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चुका चेक। सोचिए, एक स्टूडेंट है जिसे बैंकिंग जॉब करनी है। अब उसके सामने दो बड़े ऑप्शंस हैं, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि दोनों में फ़र्क क्या है। कोई कहता है आईबीपीएस आसान है, कोई कहता है एसबीआई का टैग ही सबसे बड़ा है। अब स्टूडेंट बेचारा सोच में पड़ जाता है कि किसे चुनो। तो दोस्तों, आज हम इस कन्फ्यूजन का फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा दोनों एग्जाम का रियल डिफरेंस, एलिजिबिलिटी से लेकर सैलरी तक और पोस्टिंग से लेकर प्रमोशन तक। और हाँ, एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि पढ़ते पढ़ते मजा आए और नॉलेज भी पक्की हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये एग्जाम करवाता कौन है। इमेजिन कीजिए, आईबीपीएस एक न्यूट्रल एम्पायर है जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट करवाता है। मतलब अगर आप आईबीपीएस पीओ निकाल लेते हैं तो आपको पीएनबी, केनरा बैंक, यूनियन बैंक जैसे किसी भी बैंक में पोस्टिंग मिल सकती है। अब एसबीआई पीओ की कहानी थोड़ी अलग है। एसबीआई खुद अपने लिए एग्जाम कंडक्ट करता है, यानी एसबीआई ऐसा प्लेयर है जो खुद टूर्नामेंट रखता है और कहता है मुझे सिर्फ बेस्ट चाहिए। इसी वजह से एसबीआई पीओ का पैटर्न और प्रोसेस अलग और थोड़ा टफ माना जाता है। ये पहला फ़र्क यही है। आईपीएस एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जबकि एसबीआई पीओ सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खुद का एग्जाम है। इसके बाद है एग्जाम कब कब होता है। दोस्तों, दोनों एग्जाम्स हर साल आते हैं, लेकिन तरीका अलग है। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। एक एग्जाम दो और 11 बैंक्स में चांस पाओ। इसे मैं क्रिकेट के आईपीएल जैसा कहूँगा, एक प्लेटफॉर्म मल्टीपल टीम। अब एसबीआई पीओ एग्जाम अलग है। ये सिर्फ एसबीआई के लिए होता है और भाई, एसबीआई है भी तो बैंकिंग का किंग। यहाँ कंपटीशन आईपीएल के फाइनल से भी ज़्यादा होता है। वैकेंसीज कम रहती है लेकिन एप्लीकेंट्स लाखों में। तो अगर आप चाहते हो ऑप्शंस और मल्टीपल चांसेज तो आईपीएस पीओ सही है। लेकिन अगर आपका ड्रीम सिर्फ एसबीआई की यूनिफॉर्म पहनना है तो फिर एसबीआई पीओ ही टारगेट करना होगा। इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, दोनों एग्जाम्स में ग्रेजुएशन जरूरी है, चाहे आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स हो। यानी डिग्री पास मतलब आप एंट्री टिकट ले चुके हो। फर्क एज लिमिट में आता है। आईबीपीएस पीओ में मिनिमम एज 20 साल है और एसबीआई पीओ में 21 साल। मैक्सिमम दोनों में 30 साल है। रिजर्व कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल। तो सिंपल भाषा में, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और आपकी एज 20 से 30 साल के बीच है तो आप एलिजिबल हो। बस फर्क इतना है कि एसबीआई में 1 साल एक्स्ट्रा एज चाहिए। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, दोनों एग्जाम्स का सिलेक्शन प्रोसेस लगभग सेम है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्रीलिम्स एग्जाम, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं। मेंस एग्जाम, इसमें रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर फोकस होता है। फाइनल राउंड, यहाँ पर एसबीआई और आईपीएस अलग हो जाते हैं। आईपीएस पीओ में फाइनल स्टेज सिर्फ इंटरव्यू होता है, लेकिन एसबीआई पीओ में इंटरव्यू के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन या एक्सरसाइज भी होता है। यहाँ कम्युनिकेशन और टीम स्किल्स टेस्ट की जाती है। तो दोस्तों, एसबीआई पीओ का प्रोसेस थोड़ा लंबा और टफ है, लेकिन इसका रिजल्ट भी उतना ही रिवार्डिंग होता है। इसके बाद है कौन सा एग्जाम मुश्किल है। दोस्तों, आईपीएस पीओ एग्जाम मॉडरेट माना जाता है, पेपर मैनेजेबल होता है और कट ऑफ भी बैलेंस रहती है। लेकिन एसबीआई पीओ एग्जाम हाई स्टैंडर्ड का होता है। एसबीआई चाहता है जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो वो सबसे बेस्ट हो। इसी वजह से यहाँ पेपर टफ आता है और कट ऑफ हमेशा ऊंची जाती है। अगर एग्जाम्पल दूँ तो आईपीएस पीओ को आप 20-20 ओवर का मैच मान सकते हो, फास्ट लेकिन मैनेजेबल। वहीं एसबीआई पीओ टेस्ट मैच जैसा है, लॉन्ग, चैलेंजिंग और पेशेंस मांगता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आईपीएस पीओ सेफ है, और अगर आप टफ चैलेंज फेस करना चाहते हो तो एसबीआई पीओ आपके लिए परफेक्ट है। इसके बाद है कितनी सीट्स निकलती है। दोस्तों, वैकेंसी हमेशा स्टूडेंट्स का ध्यान खींचती है। आईबीपीएस पीओ में वैकेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि ये 11 बैंक्स के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट है। कई बार वैकेंसी 4000 से 6000 तक भी पहुंच जाती है। लेकिन एसबीआई पीओ की वैकेंसीज लिमिटेड होती है, लगभग 1500 से 2000 के बीच। एप्लीकेंट्स लाखों में होते हैं लेकिन सीट्स कम। यही कारण है कि एसबीआई पीओ का कंपटीशन और भी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो ज़्यादा चांसेज और वाइड ऑप्शंस तो आईपीएस पीओ बेहतर है। लेकिन अगर आप सिर्फ एसबीआई का बैच चाहते हो तो लिमिटेड सीट्स होने के बावजूद एसबीआई पीओ आपके लिए राइट चॉइस है। इसके बाद है पोस्टिंग कहाँ मिलती है। दोस्तों, आईपीएस पीओ में आपकी पोस्टिंग किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में हो सकती है। मतलब आज आप दिल्ली में हो सकते हो, कल लखनऊ में या पटना। स्मॉल टाउन, रूरल एरिया या मेट्रो सिटी, कहीं भी जाना पड़ सकता है। एसबीआई पीओ में पोस्टिंग सिर्फ एसबीआई में होती है। एसबीआई की ब्रांचेज इंडिया में हर जगह है।
विलेज से लेकर मेट्रो तक। यहाँ ट्रांसफ़र थोड़े फास्ट होते हैं क्योंकि एसबीआई का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो डिफरेंस ये है, आईपीएस आपको मल्टीपल बैंक्स का ऑप्शन देता है, लेकिन एसबीआई एक ही बैंक है और वो भी इंडिया का सबसे बड़ा बैंक। इसके बाद है कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों, आईपीएस पीओ की बेसिक सैलरी करीब 36,000 से 38,000 होती है। अलाउंसेस जोड़कर मंथली सैलरी लगभग 52,000 से 55,000 तक पहुंचती है। एसबीआई पीओ की बेसिक सैलरी करीब 41,000 से शुरू होती है। पर्क्स और अलाउंसेस मिलाकर मंथली सैलरी 60,000 से 65,000 तक हो जाती है। एसबीआई पीओ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे फर्नीचर अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और फॉरेन पोस्टिंग का चांस। यही कारण है कि एसबीआई पीओ सैलरी और फैसिलिटीज के मामले में थोड़ा आगे है। इसके बाद है प्रमोशन कितना फास्ट है। दोस्तों, दोनों एग्जाम्स में ग्रोथ अच्छी है, लेकिन स्पीड अलग है। आईबीपीएस पीओ में आप प्रोबेशनरी ऑफिसर से असिस्टेंट मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर और जनरल मैनेजर तक जा सकते हो। ग्रोथ स्टेबल है लेकिन नॉर्मल स्पीड से। एसबीआई पीओ में प्रमोशन फास्ट है। एसबीआई एक बड़ा बैंक है और यहाँ टैलेंट जल्दी रिकॉग्नाइज होता है। फॉरेन पोस्टिंग और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो सिंपल भाषा में आईबीपीएस आपको स्टेबल करियर देता है और एसबीआई आपको फास्ट करियर ग्रोथ। इसके बाद है जॉब प्रेशर और वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, आईपीएस पीओ में वर्क प्रेशर मॉडरेट रहता है, कस्टमर्स मैनेजेबल रहते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक है। लेकिन एसबीआई पीओ में प्रेशर ज़्यादा है। एसबीआई का कस्टमर बेस सबसे बड़ा है और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हेवी मिलती है। तो एक तरफ आपको आईपीएस में पीसफुल लाइफ मिलेगी और दूसरी तरफ एसबीआई में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन साथ ही एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी। तो दोस्तों, दोनों एग्जाम्स अपने अपने तरीके से बेस्ट है। आईबीपीएस पीओ उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो स्टेबल करियर चाहते हैं। वहीं एसबीआई पीओ उनके लिए है जो ज़्यादा मेहनत करके हाई सैलरी और फास्ट ग्रोथ लेना चाहते हैं। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है। सोचिए कि आपके ड्रीम और आपकी तैयारी के हिसाब से कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए सही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। जय हिंद।